अटेम्प्ट में नींद पूरी करके अगले अटेम्प्ट में सपने पूरे करने हैं, या इस अटेम्प्ट में सपने पूरे कर लेते हैं, अगले अटेम्प्ट में नींद पूरी करते रहेंगे। ठीक है सर, अगले अटेम्प्ट में नहीं, कोई अगला अटेम्प्ट नहीं है, सिर्फ एक ही अटेम्प्ट है सर, ये अटेम्प्ट दी एंड। 4 प्रॉब्लम क्या है सर? सबसे पहला प्रॉब्लम सर, नींद बहुत आती है, क्या करें? देखो बॉस, नींद सबको आती है, सोना सबको पसंद है, लेकिन काम सिर्फ बहुत कम लोग उठ करके करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो गिव अप कर देते हैं, अपने विल पावर को कंट्रोल नहीं करते, अगर उनको नींद आती है तो वो सो जाते हैं जाकर के बेड में। एंड फॉर एवरी टाइम यू दैट यू गिव अप, यू आर मेकिंग अ पाथ फॉर गिविंग अप द नेक्स्ट टाइम ऑल्सो। मतलब सर, इस बार अगर आपको नींद आई और आप जाकर के सो गए, तो आपको अगली बार भी वो नेगेटिव थॉट्स नहीं आएगी, आप आराम से जाकर के सो जाओगे। सर, नींद बहुत आ रही है, उसका 2 ही सोल्यूशन है। एक, अपनी नींद पूरी करो, ठीक है? वट एवर योर पीरियड, वट एवर योर स्लीपिंग, यू नो, वट एवर यू नीड। एज अ पर्सन मैं आपको बता दूं, आपसे सोने में बहुत बड़ा गुरु हूं मैं आपसे भी बहुत ज्यादा सो सकता हूं, और मैं दिन में 12-12, 13-13 घंटे सो सकता हूं। सर ये क्या बात कर रहे हो, हम तो 15-15 घंटे सो सकते हैं। नहीं, थोड़ा इतना तो काम है, ठीक है सर। 12 घंटे भी सो सकते हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज दैट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप। मेरे को पता था सर, मेरे लिए एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप 7 घंटे है। ना मैं 6 घंटे सो सकता हूं, ना मैं 8 घंटे सो सकता हूं, लेकिन जब आप सीए फाइनल लेवल पे होते हो, आपको 6 घंटे की नींद में मैनेज करना पड़ता है। पर सर, मेरे से हो ही नहीं सकता था। तो मैंने क्या किया, मैंने डिसाइड किया मेरे को अपना 1 घंटा कोई और लीजर में, मान लो सर मैं सोशल मीडिया में, या फिर मान लो मैं टीवी देखता था, या फिर मैं खाने में ज्यादा टाइम स्पेंड करता था, कहीं तो मेरे को कट करना पड़ेगा ताकि वो 1 घंटे एक्स्ट्रा नींद में ले सकूं। तो सर, अगर आपकी नींद प्रॉब्लम है ना, तो सबसे पहले तो यू हैव टू फिगर आउट व्हाट इज द ऑप्टिमम स्लीप दैट यू नीड, सो दैट यू डोंट वेस्ट योर टाइम ड्यूरिंग द डे। आपको जब दिन में आप पढ़ रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना है, नींद की वजह से कम आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो रही है। कभी कभी ऐसा होता है सर, बहुत नींद आ रही होती है, हम 3-4 घंटे खींच लेते हैं, लेकिन उसमें कुछ भी पढ़ाई नहीं होती। उससे अच्छा होता है 15-20 मिनट का पावर नैप लेना शुरू कर दो। सर, जनरली हम लोग एज अ पर्सन पावर नैप में बिलीव नहीं करते हैं। हमको लगता है सोए हैं तो कम से कम 8-10 घंटा तो सोएंगे, लेकिन सर पावर नैप बहुत इफेक्टिव चीज होती है। आपको सीए फाइनल के समय करना चाहिए। दोपहर को 15 मिनट, या फिर दोपहर को मत सो अभी, क्योंकि आपके 2 ही महीने बाद एग्जाम है, 2 बजे से 5 बजे आपको जगना है। शाम को या तो 5:30 से 6 बजे के बीच में, या 6 से 6:30 के बीच में, या फिर सुबह सर 12 से 12:30 के बीच में एक पावर नैप लेना शुरू कर दो, 15-20 मिनट या 30 मिनट का, जिसमें आपको बूस्टअप मिल जाए एंड यू आर एबल टू, यू नो, start afresh again. But please ensure that sleep is not disturbing your day. Sir, the second thing to do with sleep is there is a way out always. Sir, मेरे को पता था मेरे को दिन में नींद बहुत आती है, लेकिन अगर मैं सुबह सुबह जल्दी उठ जाऊँ ना 6 बजे, तो मेरी 6 से लेकर के 12-1 बजे तक बहुत अच्छी पढ़ाई हो जाती थी। तो पर प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये थी, 6 बजे उठेंगे कैसे, रात को जल्दी नींद आती नहीं है और सुबह उठा नहीं जाता है। सर, आई फिगर्ड आउट अ वेरी अनोइंग सोल्यूशन फॉर इट। मैं क्या करता था सर, जब मैं हॉस्टल में था अपने, तो मैं अपने बेड से कुछ दूर तक एक अलार्म क्लॉक अपने उस एक अलमीरा में रखता था। उस अलमीरा की चाबी मैं अपने अलमीरा के ऊपर रखता था। तो जब भी मेरे को सुबह 6 बजे अलार्म बजना होता था ना, तो मैं अलार्म बजने के 5 मिनट पहले उठने की कोशिश करता था फोन के अलार्म से, और जाकर के उस घड़ी को बंद करता था, क्योंकि मेरे रूममेट्स ना डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि वो बहुत बड़ा क्लॉक था सर, उसमें बहुत आवाज आती थी। तो सर मैं क्या करता था, सुबह उठता था, पहले वो चाबी चढ़ करके निकालता था, और फिर मैं अलमारी खोल के वो अलार्म क्लॉक निकाल के बंद करता था, और फिर उसके बाद अगर मैं वापस आकर के सो जा रहा हूं ना, मतलब मैं एक कॉन्शियस डिसीजन ले रहा हूं कि भाई पढ़ाई छोड़, मैं सो जाता हूं, वो अगर मैं कर रहा हूं ना सर, तो मेरे को फेल होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन सर, अगर एक बार मैं एक्टिव माइंड में आ गया हूं और मैं डिसाइड कर लेता हूं, चल भाई अब पढ़ लेते हैं, तो सर पढ़ाई हो जाती है। तो सिमिलरली आपको नींद आ रही है, तो देयर आर मल्टीपल वेज यू कैन डील विथ योर नींद। सुबह उठने के देयर आर मल्टीपल वेज। आप घर में लोगों को बताना शुरू कर दो कि मेरे को उठा लो, मेरे घर में रूम में आके फैन बंद कर देना, लाइट चला देना। सर, आई एम टेलिंग यू व्हाट आई यूज्ड टू डू, बिकॉज मेरे को बहुत नींद आती थी, मैं जमीन में सोता था सर। दोपहर को जो आधा घंटा या 1 घंटा अगर मेरे को पावर नैप लेना होता था, आई यूज्ड टू स्लीप ऑन द फ्लोर सो दैट आई गेट अप इन आफ्टर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ टाइम। क्योंकि सर बेड पे सो गए, चादर ओढ़ के लाइट बंद करके तो खत्म है। सो इसीलिए टू मच ऑफ डिटेल, बट प्लीज एंश्योर whatever works best for you, you will have to figure out. There will not be a video on YouTube जो आपको ऐसा बोलेगा ये कर लो और आपकी नींद चले जाएगी। आपको फिगर आउट करना है what works best for you. I used to drink a cup of tea which used to have 4 tea bags of green tea. और ये मैं रात के कभी कभी 1:30 बजे करता था, जब मेरे को 3-4 बजे तक पढ़ना होता था। There are multiple things that can work, sir. You will have to figure out what works the best for you. ठीक है? Second, sir, to the second topic. डीमोटिवेट हो गया हूं सर बहुत ज्यादा, क्योंकि जो भी पढ़ रहा हूं वो याद नहीं आ रहा है, एग्जाम करीब आ गया है, समझ नहीं आ रहा है कि सीक्वेंस में रिवीजन करूं, क्या करूं। टू यू गाइज आई थिंक, देखो, डीमोटिवेट होना इज कंप्लीटली फाइन। मेरे 2 ग्रुप के एग्जाम के 15 दिन पहले मैंने डैड को कॉल करके बोला था, पापा मैं दोनों ग्रुप नहीं दे सकता, बिकॉज आई एम नॉट प्रिपेयर्ड. This is what I'm saying 15 days before my exam, and I didn't prepare in those 15 days, right?
द प्रिपरेशन वाज ऑलरेडी डन, बट आई वाज डीमोटिवेटेड बिकॉज द लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन दैट आई हैड कि बॉस मैं इतना पढ़ूंगा, कल सुबह उठ के रिवाइज करूंगा तो इतना मेरे को याद रहेगा। पर सर इतना याद नहीं रहता, इसका 20% याद आता है। आपको सिर्फ एक ही चीज समझना है सर, अगर आप आज पढ़ रहे हो और एक हफ्ते बाद आपको याद नहीं आ रहा है ना, तो इट इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। बट अगर आप आज पढ़ रहे हो और अगर आपको कल याद नहीं आ रहा है, देन इट इज अ प्रॉब्लम। बिकॉज देखो, आपको हर सब्जेक्ट के लिए एग्जाम के पहले 1.5 दिन मिलेंगे। उस 1.5 दिन में सिर्फ आप वो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो, तो जो भी टॉपिक आप उस 1.5 दिन में रिवाइज करोगे ना, उसको यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट इन द एग्जाम। All right, so don't be demotivated that you are not able to recall what you had read 7 days back or 15 days back, because आप अभी अपने सेकंड रिवीजन पे या थर्ड रिवीजन पे होगे। तो सेकंड रिवीजन पे होगे तो आप देख रहे होगे यार जो फर्स्ट रिवीजन में पढ़ा था वो तो याद ही नहीं आ रहे। बहुत इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, हमारा दिमाग फीफो बेसिस पे साफ करता है। जो आपने पहले एफआर पढ़ा फिर एसएफएम पढ़ा, तब जब एसएफएम पढ़ रहे हो एफआर साफ हो रहा है, क्योंकि लिमिटेड कैपेसिटी है ब्रेन की। व्हाट यू हैव टू डू इज यू विल हैव टू फोकस ऑन हाउ यू कन्वर्ट थिंग्स फॉर योर लास्ट डे रिवीजन, सो दैट यू रिवाइज एवरी डे ऑन द डे बिफोर योर एग्जाम, और जो भी एग्जाम के पहले पढ़ोगे वो एग्जाम में आप आराम से अटेम्प्ट कर लोगे सर। और एक चीज ध्यान रखना, भले 1200 पेज के बुक्स होते हैं हमारे, लेकिन एग्जाम में सिर्फ 100 मार्क के ही क्वेश्चन आने हैं सर, और वो 100 मार्क के क्वेश्चन आपके 10 पेज से ही आने हैं। सो योर सिलेबस का ऑलमोस्ट इवन लेस देन 1% विल गेट कवर्ड इन योर एग्जाम। यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल, यू डोंट हैव टू बी डीमोटिवेटेड। नहीं याद आ रहा है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम सर, बट अगर पढ़ाई नहीं हो रही है डीमोटिवेशन की वजह से, इट इज अ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम। बिकॉज अगर आज पढ़ाई नहीं होगी ना सर, कल और ज्यादा डीमोटिवेशन होगा, और वो एक लूप होगा जिसमें आप फंस जाओगे। Right, so in order to ensure that you are studying, what I would suggest is make a plan, make a soft plan for yourself। मतलब सर छोटे छोटे टॉपिक्स उठा लो, जैसे एसएफएम पढ़ रहे हो तो म्यूचुअल फंड उठा लो, डायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हो तो जो भी आपको टॉपिक्स इंटरेस्टिंग लगते हैं, पीजीबीपी सॉल्व करना है पीजीबीपी सॉल्व कर लो, लेकिन जो भी टॉपिक्स आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं ना सर, वो पिक करो और उसको सॉल्व करना शुरू कर दो, ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। बिकॉज बॉस यू विल हैव टू इंश्योर एवरी सिंगल मिनट ऑफ योर्स इज यूटिलाइज्ड। ऑलराइट, सो डोंट बी डीमोटिवेटेड, please try to be very optimistic, because CA final is not just about studying boss, it is managing your mental health also. That is where some people fail, you know, of the 100% of the people who give the exam, 10% पास होते हैं, बाकी जो 90% फेल होते हैं ना, उसमें से 50% फेल ऑन द एंगल ऑफ मेंटल हेल्थ, बिकॉज वो नहीं संभाल पाते वो प्रेशर, वो उसको पॉजिटिवली डील नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सो यू डोंट हैव टू बी वन ऑफ देम, यू are well advised on the right time, you just have to deal with it properly, and there is no guide to deal with it boss. You just have to understand what makes you happy, what makes you stay positive, stay away from all those people who you know who pollute your mind, जो भी आपको स्ट्रेस देते हैं उन सबसे दूर हो जाओ। बिल्कुल भी जरूरत नहीं है डीमोटिवेशन की। एक ही दिन अगर डीमोटिवेट होना है सर होना, जिस दिन अगर एग्जाम में रिजल्ट आए और फेल हो जाए। मेहनत करते वक्त कभी डीमोटिवेट मत होना सर। थर्ड पॉइंट सर, व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? आपका माइंड डाइवर्ट बहुत होता है सर। मैं पढ़ता हूँ, मैं उनके बारे में सोचने लग जाता हूँ, या मैं किसी और के बारे में सोचने लग जाता हूँ, तो मेरे को टेंशन ये होती है कि पहले तो मैं किसी और के बारे में सोच रहा हूँ, उनके बारे में सोच नहीं रहा हूँ, और दूसरी मैं पढ़ाई के बारे में सोच ही नहीं रहा हूँ। तो सर अगर आपका माइंड डाइवर्ट होता है किसी भी कारण से, इट इज नॉट जनरली दीज थिंग्स। हमको एग्जाम के टाइम पे अगर हमको कोई आप बिग बॉस दिखा दो या कोई पुराने टीवी सीरीज भी दिखा दो जो हमको नहीं देखना है, बिल्कुल भी मन नहीं है, वो भी हमको इंटरेस्टिंग लगने लग जाता है सर। पर अगर माइंड डाइवर्ट हो रहा है, देयर आर 2 ways to deal with it. 1, start meditating. Start meditating because meditation will definitely help you. सर हमको प्रोफेशनल मेडिटेशन नहीं करना है, हमको बस बेसिक लेवल का मेडिटेशन करना है, जहां हमको अपने दिमाग को शांत करना है और कोशिश करना है जो हम सोचना चाह रहे हैं वो हम सोच रहे हैं, या फिर जो हम नहीं चाहते सोचना है, या फिर बिल्कुल भी सोचना ही नहीं चाहते कुछ भी, तो हम कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। वो 15 मिनट जब आप अपने आप को इनपुट दोगे ना सर टू कंट्रोल योर माइंड, दैट विल हेल्प यू एवरी डे टू ग्रो। तो सर एग्जाम के पहले जब आप 1.5 दिन रिवाइज करोगे ना, उस दिन आपका फोकस एक जगह रहेगा, यू विल नॉट डिविएट। और सर दूसरी बात बताऊं आपको, जो दूसरा है जो सबसे इफेक्टिव है, आपको पता है एग्जाम के पहले ना आप कभी भी ये कंप्लेन नहीं करोगे 1.5 दिन पहले कि अरे यार मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन माइंड डाइवर्ट हो रहा था। नहीं सर, क्योंकि आपकी उस समय इतनी लगी पड़ी होगी, आप इतना डरे हुए होगे कि आपके पास ये सब के लिए टाइम नहीं होगा। सर वो सेम सिचुएशन अभी बना लो, आपकी पढ़ाई हो जाएगी। मतलब यू विल हैव टू गिव योरसेल्फ स्ट्रिक्ट टारगेट्स, यू विल हैव टू ensure that you are meeting those targets or else you are not going to sleep. आप रीजनेबल टारगेट दो सर, ऐसा भी नहीं कि बहुत एक्सटेंसिव टारगेट दे दिया, अचीवेबल टारगेट दो, उसको मीट करो। योर माइंड विल नॉट गेट डाइवर्टेड बिकॉज यू हैव अ ऑब्जेक्टिव इन हैंड। सर माइंड डाइवर्ट तब होता है जब आप 3 घंटे के चैप्टर को 6 घंटा देते हो, तो वो बट नेचुरली आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। सो थिंक अबाउट इट, स्टार्ट मेडिटेशन 15 मिनट्स, नॉट वेरी प्रोफेशनल। यूट्यूब में कोई भी वीडियो देखो, जो भी आपको जम रहा है उससे मेडिटेशन स्टार्ट कर दो। और दूसरा सर आप माइंड डाइवर्ट के लिए प्लान बना लो, प्लान बन जाएगा आपका, तो आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा। लास्ट सर, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है।
जिन्होंने ये वाले बटन पे सीधा क्लिक किया है, बोले कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है वाला पार्ट देखेंगे, प्लीज ऑल्सो रेफर सेकंड वाला पार्ट, डीमोटिवेट हो गया हूँ। लेकिन सर मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, द ओनली वे टू गेट कॉन्फिडेंस इज 2 थिंग्स। 1, सर ओनली वे 2 कैसे हो सकते हैं? ओनली वे तो एक ही हो सकता है ना। आई ऑल्सो रियलाइज, सुनो सर, द ओनली 2 ways टू गेट योर कॉन्फिडेंस बैक इज 1, गिव अप्रोप्रिएट मॉक टेस्ट पेपर्स। सर आप मॉक टेस्ट पेपर, आज के दिन में मॉक टेस्ट पेपर इज अ मार्केट, पीपल आर अर्निंग आउट ऑफ इट, यू आर पेइंग आउट ऑफ इट, बट द क्वेश्चन इज आर यू गेटिंग द रियल एडवांटेज? बिकॉज सर मॉक टेस्ट पेपर में आपको कोई और आपका रिजल्ट इवेलुएट करके देता है, that doesn't prohibit you from evaluating your own result. आपको खुद का मॉक टेस्ट का रिजल्ट इवेलुएट करना पड़ेगा। आप अगर किसी सब्जेक्ट में, अगर सर देखो, सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो। आपको अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ना, आप देखो 8 सब्जेक्ट में से कौन से वो 1 या 2 सब्जेक्ट है, या फिर अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो 4 सब्जेक्ट में से कौन सा वो एक सब्जेक्ट है जो आपका कॉन्फिडेंस नीचे ला रहा है। क्योंकि 2-3 सब्जेक्ट तो आपके स्ट्रेंथ होंगे सर, जो 1 या 2 सब्जेक्ट आपको नीचे ला रहा है ना, उन सब्जेक्ट्स के 2 एडिशनल मॉक टेस्ट पेपर लिखो, उन मॉक टेस्ट पेपर को इवैल्यूएट खुद करो, अपने स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई करो, अपने वीकनेस आइडेंटिफाई करो और उस पर काम करो। सर जब आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है और उस कॉन्फिडेंस नहीं आने वाले सब्जेक्ट पे आप थोड़ी मेहनत कर लेते हो ना, तो आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड देयर आर नो शॉर्टकट्स फॉर नॉट बीइंग डिमोटिवेटेड, नॉट बीइंग कॉन्फिडेंट। द ओनली वे टू अचीव अ पॉइंट वेयरइन यू आर नॉट इवन नॉट कॉन्फिडेंट इज प्रिपेयरिंग। सर मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, जिस दिन आप एग्जाम हॉल में एंटर कर रहे होगे ना, उस दिन भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मैंने पढ़ लिया है, उस समय भी आपको अपने आप को झूठी तसल्ली लेकिन दिल से देनी पड़ेगी कि शुभम जितनी मेहनत तू कर सकता था ना, वो तूने कर ली, उससे 1 मिनट ज्यादा भी तू नहीं पढ़ सकता। और जब सर ये बोल के आप एग्जाम हॉल में एंटर करने लायक हो जाओगे ना, आप समझ लेना कॉन्फिडेंस अपने आप एग्जाम हॉल में आ जाएगा। क्योंकि अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन, आपके सिलेबस के कुछ ही क्वेश्चंस पिक होकर के आपके एग्जाम में आने। शायद वो जो क्वेश्चन है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है और आपको कॉन्फिडेंस आ गया, या शायद वो क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट है कि आपको समझ आ गया भाई मेरा तो वैसे भी वीकनेस था, बाकी लोगों का जिनका स्ट्रेंथ था उनका भी डूब गया, अब चलो बचाने की कोशिश करते हैं, पास हो जाए। समझ रहे हो? Have an optimistic mind. As a student, I understand it is easier said than done, but at the same time, I have done it. I know there are a lot of negative energies around you. You will have to fight it because you'll have to understand this battle of mental health is a part of your preparation. Preparation में सब जीत जाते हैं सर। Preparation के हिसाब से अगर रिजल्ट देने लगे तो कम से कम 70% रिजल्ट आ जाएगा सर। मेंटल हेल्थ में लोग हार जाते हैं। You don't have to lose. You will have to ensure whatever needs to be done to get your mental health at the right place. If you have any additional suggestions which you think other people also who are watching this video can use and which has worked great for you, do let me know in the comment and boss share जरूर कर देना. See you in the next video guys. All the best and don't be tensed at all. कुछ भी हो reach out to me and I'll help you out. See you in the next video. Bye.